सबको जय सो। फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मैं आज हूँ। इससे पहले कि हम आज के वीडियो पे जाए, आज के सब्जेक्ट पे जाए, आप सबों को आज के दिन की, आज के फीस्ट की बहुत बहुत बधाइयाँ। वैसे तो हम माता मरियम का ये त्यौहार 11 तारीख को मनाते हैं, लेकिन आज संडे होने के नाते हम इसे मना रहे हैं। और हम ये बात भी जानते हैं कि पिछले साल की तरह इस साल हम इस फीस्ट को नहीं मना सकते कोरोना की वजह से। तो आप सबों को मेरे पूरे परिवार की तरफ से आज की इस त्यौहार की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो इससे पहले कि मैं अपने आज के सब्जेक्ट पे चलूँ, फिर से आप लोगों से एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को जो मैं आप लोगों को मैं हर संडे को आप लोगों को फॉरवर्ड करती हूँ, लिंक देती हूँ, इसे आप बहुतायत में एक दूसरे को फॉरवर्ड कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके कभी कभी हम आधा वीडियो देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, शुरुआत का पूरा नहीं देख पाते तो हमको डाउट हमारे क्लियर नहीं होते। दूसरा, कभी कभी बोलते वक्त एक दो शब्द यहाँ वहाँ हो जाते हैं, तो अगर आपका ऐसा कुछ लगे कि भाई ऐसा नहीं होता ऐसा, तो उसको मेरी गलती समझ के क्षमा कीजिए, क्योंकि कभी कभी बोलते बोलते शब्द यहाँ वहाँ हो जाते हैं। तो बस फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुतायत में मेरे इन वीडियो को आप फॉरवर्ड कीजिए ताकि हम एक दूसरे से ईश्वर के नाम पे इस तरीके से जुड़े रहें। आप सबों को फिर से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अब तक के जितने भी मेरे वीडियोस मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड करी, जब भेजी, उन सबों को आपने अपना बहुत सारा प्यार दिया और बहुतायत में मुझे पसंद किया, माफ करना, ईश वचन को पसंद किया। आपने ईश्वर के वचनों को अपने जिंदगी के 15 से 20 मिनट देना स्वीकार किया हर संडे। इसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया करती हूँ। इस तरह से आप अपने जीवन में ईश वचन को महत्व दीजिए। सर्वप्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, क्योंकि वो था, वो है और वो हमेशा रहेगा। आपके जीवन की हर परेशानियों में, हर सुख दुख में सर्वप्रथम स्थान यीशु मसीह को दीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में बड़े से बड़ी समस्या भी आसानी से निकल जाएंगी। तो चलिए हम आज के वीडियो पे चलते हैं, आज के सब्जेक्ट पे चलते हैं। आज का जो मेरा जो टॉपिक है, वो टॉपिक है यीशु हमें आदतें और चरित्र के बारे में सिखाते हैं। एक्चुअली बहुत लोगों को कंफ्यूज है, उनको लगता है बुरी आदतें बुरा कैरेक्टर है, अच्छी आदतें अच्छा कैरेक्टर है। पर पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि अपना चरित्र क्या है और आदतें क्या है, मतलब कैरेक्टर क्या है और बैड हैबिट और गुड हैबिट्स और कैरेक्टर, दो चीजों को हमको अलग अलग फाइंड आउट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम हैबिट्स के बारे में जान जाते हैं। अब हैबिट्स अच्छी भी होती है और बुरी भी। सब बैड हैबिट्स में आप देख लो, ड्रिंक करना, खर्रा खाना, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना, टीवी देखना, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत सारा खाना खाना, ये हमारी बुरी आदतों में है। या बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, ये सब बुरी आदतें। अच्छी आदतों में कम बोलना, लिमिट में खाना, एक डिसेंट लाइफ जीना, हर चीज जहाँ की वहाँ रहना, साफ सुथरा रहना, ये अच्छी आदतों में है। प्रार्थना करना, चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, ये अच्छी आदतों में है। लेकिन ये आदतें हैं, ये हमारा कैरेक्टर नहीं बताती। हमारी अच्छी बुरी आदतें बदल सकती है। मान लीजिए आज कोई व्यक्ति बहुत दारू पीता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, वो कल को ये सब छोड़ सकता है। वो अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल करके एक अच्छा इंसान अच्छी आदतों में बदल सकता है। या एक अच्छा इंसान जो कभी दारू नहीं पीता, सिगरेट पीता, हमको उसको मिलते हैं बहुत साल के बाद, बहुत जमाने के बाद, अरे यार ये तो दारू नहीं पीता था, अरे ये तो खर्रा नहीं खाता था और ये तो आज खा रहा, तो बुरी आदत। तो आदतें समय के हिसाब से बदलते रहती है, कभी अच्छी भी हो सकती है, कभी बुरी। लेकिन कैरेक्टर, चरित्र, ये चरित्र जो है अच्छा और बुरा नहीं होता। अगर किसी का चरित्र अच्छा है तो वो अच्छा ही रहेगा, किसी का चरित्र अगर बुरा है तो वो बुरा ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल हम बाइबल में कैसा देखते हैं, इसका एग्जाम्पल हमको यीशु कैसा सिखाते हैं। इसका सबसे अच्छा आदत हम अगर सीख सकते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम इसका सीख सकते हैं तो वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह पिता के कैरेक्टर को लेके, पिता के चरित्र को लेके संसार में आए थे और पिता के साथ मनुष्य जाति का मेल मिलाप कराना वो चाहते थे, करके वो यहाँ हमारे बीच में आके रहे, ताकि वो पिता के जो सारे गुण धर्म है वो हमको क्या बता सके, पिता कैसा है, वो क्या चाहता है, ये बताने के लिए पिता ने स्वयं के पुत्र को भेजा, ताकि लोग उसके पुत्र पे विश्वास करें कि ये मैं हूं, मेरे से मिलो, ये मैं हूं, ये मैं चाहता हूं। और ये सारी बातें हमने अपने पुत्र के माध्यम से मान। अब हम सब जानते हैं कि यीशु ने हमारे अपने प्रचार कार्य को शुरू करने से पहले अपने लिए 12 शिष्यों को चुने, जिसमें से एक यूदस इस्करियोती भी था जिसने यीशु को पकड़ाया।
यूदस इस्करियोती या वो 11 शिष्य ये बात नहीं जानते थे कि उनको यूदस इस्करियोती पकड़ाने वाला है, लेकिन ये बात यीशु जानते थे, पिता जानते थे कि जिसको मैंने चुना है वही मुझे क्या करेगा, पकड़ाएगा। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह ने उसे चुना ताकि वो उसको एक मौका देना चाहते थे कि हो सकता है ये मेरे साथ में रह के, ताकि आने वाली पीढ़ी ये दोष ना दे सके कि मैंने यूदस इस्करियोती को सुधरने का मौका नहीं दिया। इसीलिए उन 12 शिष्यों में से एक शिष्य यूदस इस्करियोती था जिसे प्रभु ने स्वयं चुना, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए एग्जाम्पल बन जाए, ये दिख जाए कि जो कैरेक्टर से ही बुरा होता है वो बुरा ही होता है। उसके साथ आप कितना अच्छा भी व्यवहार क्यों ना करो, आपको रिजल्ट क्या मिलेंगे, नेगेटिव ही मिलने वाले। सही। अब इसमें हम आपको बुरी आदतें, अच्छी आदतों में आपने हमेशा देखा कि पेट्रुस जो था वो हमेशा बहुत गड़बड़ी करता था, बहुत बोलता था या पटपट बोलना शुरू कर देता, ये उसकी बुरी आदतें थी। उसमें से उसने एक बहुत, जब जिसको बोला मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं, तो उसने फटफट बोला प्रभु सब तेरे को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, तेरे को छोड़ के जाऊंगा। और जीसस उसको बोलते हैं कि आज ही तो मुझे मुर्गे के बांग देने से पहले क्या होगा, 3 बार अस्वीकार करेंगे। ये बुरी आदतों में थी उसकी वाली। या यूहन्ना भक्त सुनकर वन से पहले जब प्रभु बोलते हैं कि जाओ राष्ट्र में प्रचार करो, और यूहन्ना को बोलते हैं कि ये शिष्य मेरे आने तक, तो उसको पूछता है वो शिष्य, जब यूहन्ना उनके पीछे पीछे आता है तो यीशु से पूछता है कि प्रभु इसका क्या होगा। तो यीशु यूहन्ना से, पेट्रुस से बोलते हैं तुझे उससे क्या अगर ये मेरे आने तक रह जाए। उसे ना एक्साइटेड इतना रहता था कि वो बहुत ज्यादा बोलता था, और उसकी जो बुरी आदतें थी कहीं ना कहीं बाद में बदल के एक अच्छी आदत में बदल गई, और वो बहुत अच्छे संत और प्रेरित बने, हम सब जानते हैं। तो क्या हुआ, मैं बताना चाहती हूँ, हमारी बुरी आदतें समय के साथ बदल जाती है, वो हमारा बुरा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन ये हम इंसानों को इतना बुरा आदत हो चुका है, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक बात को लेके जो हम पकड़ के बैठ जाते हैं, तो पूरा जीवन भर हम वही शब्द को, तू तो बड़बड़ी छे, तू तो तुड़तुड़ी छे, तेरे को तो बहुत बोलने की बीमारी छे, तू तो ऐसी। आपने एक लेडीज ने या एक जेंट्स ने जो थोड़ा जोर से एक्साइटमेंट में बात किया, 5 मिनट बात किया, ठीक है। एक वही लेडीज ने 3 घंटा 4 घंटा बात की, धीरे धीरे बात, लेडीज बोल रहे हैं 4 घंटा 3 घंटा 4 घंटा की, तो बातें तो दोनों ने भी की। तो आपने से बुरा अच्छे में कैसा, क्योंकि आपने किसी के कान में जाके बात की करके आप अच्छे, और किसी ने थोड़ा जोर से बात किया करके वो बुरा, ये कैसे डेफिनेशन हो गई। क्योंकि वचन तो कहता है आप किसी के कान में भी अगर गुनगुना कर जाओगे, अंधेरे में बोली गई हर एक बातें सामने बोली जाएगी करके। तो किसी की बुरी आदतों को, वो हो सकता है वो आपके लिए बुरी आदत है लेकिन उसके लिए नहीं है, सही है। तो किसी की बुरी आदत है, उसका बुरा कैरेक्टर नहीं है, उसके किसी एक बात को लेके उसका आप न्याय मत करो, ठीक है। अब यीशु हमें बताना चाहते हैं यूदस इस्करियोती के बारे में। उन्होंने चुना, पेतरुस को भी उन्होंने चुना, पेतरुस ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, और अंत में जब उसे इस बात का एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की मुक्तिदाता यीशु को अस्वीकार करके, तो वो क्या करता है, उस वक्त क्षमा मांगता है। किसे क्षमा मांगता है, स्वर्गिक पिता से क्षमा मांगता है। कहता है पिता तूने हमारे पूर्वजों ने तेरे को कितने बार अस्वीकार किया, तुझे कितने बार दुख दिया, तेरी बातों को नहीं माना, लेकिन तू उनसे नाराज था, उसके बावजूद भी तूने उनका नाश नहीं किया, तूने उनको क्षमा किया, तो तू प्रभु मुझे भी क्षमा कर मेरी गलतियों के लिए। और वो दिन पतरस का एक नया टर्न था। उस दिन से लेके उनके मरण तक, हाँ बिल्कुल, पतरस के मरण तक वो क्या बने रहे, यीशु के सच्चे शिष्य बने रहे। वहीं हम यूदस को देखते हैं। यूदस पूरी तरीके से उस 3 साल की जनवरी में यीशु मसीह के साथ थे। उन्होंने यीशु मसीह के सारे महान चमत्कार को देखे थे, उसके बावजूद भी वो पैसे चुराते थे, उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं चोरी करते थे। और ये उनके एक बुरे चरित्र का बहुत भयानक एग्जाम्पल है। उन्होंने अच्छाई को देखते हुए भी अच्छाई को स्वीकार करना नहीं चाहा, और अंत में जब यूदस उनको उस बारे में पूछते हैं कि प्रभु क्या वो मैं हूँ, और यीशु ने कभी झूठ नहीं बोला, तो बोलता हाँ वो तू है। लेकिन उस वक्त भी 12 पे नहीं जान पाते कि यीशु क्या कह रहे, और यूदस उनको क्या करता है, पकड़ाता। और आप आगे जानते हैं कि उसके बाद यूदस को पश्चाताप होता, लेकिन वो पश्चाताप करके यीशु के चरण में माफी मांगने नहीं आता, वो सुसाइड, मर जाता है, सुसाइड कर लेता, जो भी है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि गलतियां और कुछ गुनाह क्षमा करने योग्य है, लेकिन कुछ गुनाह
क्षमा करने योग्य नहीं है, उसके समान नहीं है, उसका पश्चाताप नहीं है। इसका उदाहरण प्रभु ने हमें पतरस और यूदास से दो जन को चुन के इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपकी बुरी आदतें या आपकी अच्छी आदतें कभी ना कभी अच्छी बुरी आदतों में बदल सकती है, ट्रांसफर, लेकिन आपका कैरेक्टर अगर खराब रहा है तो वो कोई सुधार नहीं सकता। आप यीशु के साथ रहते हुए भी आप अपने चरित्र में कोई बदलाव ला नहीं सकते। यदि आपका चरित्र वैसा शैतानी है तो शैतान का शैतान ही रहेगा। इसके लिए वो बोलते हैं यीशु कि तू तो शैतान की ही संतान है, तू बचपन से ही पैदा ही शैतान की इसके लिए हुआ है, यानी उसके गुण धर्म ही हमको मालूम पड़ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना हो जिस तरीके से यूदास 3 सालों तक जीसस से जुड़ा रहा, उसके प्रेरितों में उसका नाम लिया जाता था, लेकिन वो यीशु के साथ जुड़ने के बावजूद भी कोई फल उत्पन्न नहीं कर सका। तो कहीं दोस्तों आप और मेरा जीवन भी तो ऐसा नहीं है। हम क्रिश्चियन होने के नाते यीशु से जुड़े तो है, लेकिन हमने आज तक अभी तक का पतरस के समान कोई भी फल नहीं लाए हैं। जिस तरीके से यूदास का नाश हो गया, उस तरीके से वो सब लोग जो जुड़े तो है लेकिन फल उत्पन्न नहीं कर रहे, उनका विनाश डेफिनेटली है। मैं आपको ये डराने के लिए या बार बार अपने वचनों में ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे ये बोलने में बड़ी खुशी होती, इसलिए बोल रही हूँ कि मैं बाइबल पढ़ रही हूँ। बाइबल मुझे बता रही है कि ये जो दिन है ये बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, और इन दिनों में यदि हम माँ बापों ने, हम बच्चों ने मिलके पिता से अपने बच्चों की, अपने परिवार की आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं किया तो हमारा नाश डेफिनेटली है। हम जुड़े तो रहेंगे ऐसा हमको लगेगा, जैसा